स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बन्दो तुलसी के चरण जिनकी न्यों बड़ कार्य। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय हो। आज हम केवट प्रसंग का अवलोकन करेंगे। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से जैसा बन पड़ेगा, जैसा मेरे गुरुदेव की कृपा से, राघव सरकार की कृपा से इस अनूठे प्रसंग का वर्णन बन सकेगा दास से, वैसा करने का प्रयास करेगा। हम लोग अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ श्रृंगवेरपुर के गंगा जी के तट पर राघव सरकार खड़े हैं और उनके साथ में सियाजू हैं, किशोरी जी श्री जनक नंदिनी सियाजू, और साथ में उनके अनुज लक्ष्मण जी हैं। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के साथ में निषाद राजगुह भी खड़े हैं। और गंगा जी के तट पर भगवान श्री राम गए। उसके पहले के प्रसंग पर अगर हम ध्यान दें तो भगवान श्री राम को रथ पर बिठाकर सुमंत जी गंगा जी के किनारे तक लाए थे। श्रृंगवेरपुर तक रथ पर बिठाकर सुमंत जी लाए थे। और सुमंत जी के सामने जब भगवान ने बट वृक्ष के दूध से अपनी जटाएं बनाया और लक्ष्मण जी ने भी प्रभु श्री राम का अनुकरण करके अपनी जटाएं बना दी। सकल शौच करी जाई नहावा, सुच सुजान
बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। सुमंत जी के नेत्रों में आंसू आ गए और चरणों पर गिर गए। सुमंत जी कर विनती पायन पर्यो, दीन बाल जी मिरोए। और दशरथ जी ने जो कहा था कि बन दिखाई सुरसरी अनवाई, आने बेग फेर दो भाई। वन को दिखा करके और गंगा जी का स्नान करा करके राघव सरकार को, लक्ष्मण को और मेरी बहू सिया जी को वापस ले आना सुमंत जी। ये संदेशा भगवान राम को सुमंत जी ने सुनाया। और सुमंत जी ने ये भी निवेदन किया कि अगर आप वापस नहीं गए तो चक्रवर्ती जी का जीवन बचेगा नहीं, वो अपने प्राण त्याग देंगे आपके वियोग में। लेकिन भगवान धर्म धुरंधर है। भगवान ने कहा शिव दतीत हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। और भगवान राम को ले जाने के लिए विविध जतन किया सुमंत जी ने, लेकिन उचित उतर रघुनंदन दीने। जतन अनेक साथ हित कीन्हे। सुमंत जी ने वापस साथ ले जाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मेरे रघुनाथ जी ने उचित उतर रघुनंदन दीने। सब उनके प्रश्नों का शास्त्र सम्मत उत्तर दिया। और सुमंत जी ऐसा लगा कि जीती बाजी हार गए। और भगवान राम ने ढांढस बंधा करके सुमंत जी को रथ पर बिठाया। और जब रथ हाँका ना सुमंत जी ने, तब की दशा अत्यंत कारुणिक थी। भगवान श्री राम को जिस रथ पर बिठाकर भगवान राम के प्रिय घोड़े सदा जहाँ जाते थे भगवान सैर करने, उन्हीं घोड़ों को जोत कर रथ पर ले जाते थे। और उस रथ को भगवान से रहित कभी नहीं देखा उन घोड़ों ने। इसलिए जब सुमंत जी ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को वहीं छोड़ दिया और जाने के लिए वापस अवध रथ हाँका, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, रथ हाँक्यो है राम तन हेर हेर ही नाय, देख निषाद विषाद बस धुन शीस पछताए। जब रथ हाँका सुमंत जी ने, तो घोड़ों ने देखा कि मेरे राघव सरकार इस रथ पर नहीं बैठे हैं और उनको यहीं छोड़कर मैं अवध कैसे जाऊं। इसलिए बार बार रघुनाथ जी की ओर देखकर घोड़े हिहना रहे हैं, चलने को तैयार नहीं है। वहां पर जो उपस्थित निषाद समुदाय था वो आपस में कहने लगे, अरे विधाता ने क्या दुर्गति कर दी अवध की। ये प्रभु राम सबको इतने प्रिय हैं, ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जिन्हें निरख मग सांपी ने बीछी, तजहि विषम विष तामिस तीछी। ऐसे भगवान राम, भगवान राम को जो जान गया उसको भगवान राम से प्रेम हो ही जाता है। और वहां के संगबेरपुर के निषाद आपस में बात कर रहे हैं, देखो जिसके वियोग से पशु इतना विकल है, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी हैं कैसे। अरे हमें लगता है कि जिसके वियोग से पशु इतना आहत हो गए हैं, पशु जिनका वियोग सहन नहीं कर पा रहे, उनके वियोग को वहाँ की प्रजा और राघव के माता पिता कैसे सहन कर पाएंगे। इस तरह से भगवान राम घोड़ों की वो दशा देखकर, सुमंत जी की वो दशा देख करके विशाल से भर गए, क्योंकि भगवान को तो प्रेम प्रिय है।
राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम ने उन घोड़ों के अंदर अपने प्रति जो प्रेम देखा, उससे भगवान राघव द्रवित हो गए। और जिस तरह से घोड़े और सुमंत जी विषाद में हैं, उसी तरह से रघुनाथ जी विषाद से भर गए और उनके नेत्रों से वियोग के आंसू झरझर झरने लगे। लेकिन धर्म की मर्यादा है कि अब वन जाना ही होगा और सुमंत जी को अवध वापस जाना होगा। इसलिए बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी जाने को तैयार नहीं है। मैं 14 वर्ष यहीं बिता दूंगा, लेकिन मैं वापस अवध क्या मुंह लेकर जाऊंगा। इसलिए बरबस राम सुमंत पठाए। और उसके बाद में सुरसर तीर आप तब आए। रघुनाथ जी फिर गंगा जी के किनारे पर आ गए। अब गंगा जी से पार जाना है, इसलिए नाव की आवश्यकता पड़ी भगवान को। और राघवेंद्र सरकार ने एक नाविक को देखा जो नाव लेकर गंगा जी के किनारे से थोड़ी अंदर नाव पर बैठा हुआ है और भगवान राम आते हैं। अब इस दृश्य को, इतना मनोहारी दृश्य है ये कि गंगा जी का तट है, गंगा जी मधुर ध्वनि करते हुए और ताल तरंगों के साथ में मंद मंद बह रही है। संगमेरपुर का वो पुलिन गंगा जी का, और एक नाव किनारे से थोड़ी दूर पर लगा करके निषाद एक केवट मल्लाह बैठा हुआ है और भगवान उसके तरफ जाते हैं। पीछे पीछे किशोरी जी, जगत जननी सीता जी उनका अनुसरण करती हैं और निषाद राजगुह और भैया लक्ष्मण जी भी भगवान के पीछे पीछे जाते हैं। भगवान राम ने इस नटखट भक्त को बुलाया और गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम ने केवट से कहा नाव ले आओ, लेकिन केवट नहीं आया। और ऊपर से केवट ने कहा, मैं इसलिए नाव नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मर्म मैं जाना। भगवान राम के मर्म को कौन जान सकता है। भगवान गीता में कहते हैं, न मे विदुः सुराणा प्रभवम न महर्षया। देवता लोग और महर्षि लोग भी मेरे वास्तविक स्वरूप को, मेरी लीला और गुण को नहीं जान सकते हैं। और केवट कह रहे हैं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब प्रश्न उठता है कि केवट इतनी बड़ी बात भगवान राम के लिए क्यों कह रहा है। या तो वो भगवान राम के बारे में जानता नहीं और गंगा जी के बीच में बैठकर झूठ बोल रहा है, और यदि जानता है तो जानता कैसे है। क्योंकि भगवान राम के मन के बारे में वाल्मीकि जी ने भगवान राम से स्वयं कहा है। भगवान राम जब भरद्वाज जी के आश्रम से आगे बढ़े और यमुना नदी को पार करके वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, तो भगवान राम ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, प्रभु आप जानते हो जिस कारण आया हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। वाल्मीकि जी ने कहा, कहो राघव, कहो क्या पूछना चाहते हो। भगवान राम ने कहा कि मुझे वो स्थान बता दो जहां पर मैं रहूं। और वाल्मीकि जी ने हंसकर कहा, राम कस न कहो तुम अस रघुकुल केतु, कस न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संसित श्रुति सेतु। और
भगवान राम से ब्रह्मवेत्ता, तत्वज्ञ और नामनिष्ठ ब्रह्म के समान ओज और तेज से भरे हुए वाल्मीकि जी ने कहा। क्या कहा? राम स्वरूप तुम्हारे, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कहा। वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राघवेंद्र से कहा, हे राम, आपका ये जो स्वरूप है, वचन अगोचर, वाणी का विषय नहीं हो सकता, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता है। अब बुद्धि पर, बुद्धि की आपके स्वरूप को वर्णन करने, विचार करने की पहुंच नहीं है। वास्तव में आपके स्वरूप को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप निरूपण हैं और भक्तों के प्रेम के बस आप सगुण हुए हैं, इसलिए दिखाई देते हैं। अविगत, अकथ और अपार, आपके गुणों का कोई पार नहीं पाया जा सकता है। और उदाहरण दिया वाल्मीकि जी ने कि नेति नेति नित निगम का। निगम माने वेद। वेद निरंतर आपके यश का ही गान करते रहते हैं, फिर भी अंत में यही कहते हैं, हे राघव, मैं आपके गुणों का यथार्थ वर्णन नहीं कर पाया, इसलिए आपके गुणों का इससे ज़्यादा वर्णन करना चाहिए। और फिर करने लगते हैं, फिर कहते हैं मैं नहीं कर पाया, और वो आपके गुणों की थाह नहीं पा सकते। नेति नेति नित निगम कहा। और वाल्मीकि जी ने आगे कहा, जग पेखन तुम देखन यार। ये संसार जो है ना, हे राम, ये दृश्य है और वस्तुतः दृष्टा आप ही है। और आपका प्रभाव ऐसा है कि विधि हरि संभ नचावन। अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान महेश कर रहे हैं। ये सब आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। विधि हरि संभ नचावन हारे। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी भी आपके यथार्थ स्वरूप को वर्णन नहीं कर सकते। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। वो भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। तो दूसरा जान ही क्या सकता है। और यहां पर अनपढ़ और गंवार हठीला भक्त केवट कह रहा है प्रभु श्री राम से, कहा तुम्हार मर्म मैं जाना। हे राघवेंद्र सरकार, मैं आपका मर्म जानता हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में केवट क्या सत्य कह रहे थे? क्या कोई भगवान राम का मर्म जान सकता है? वाल्मीकि जी ने इसका उत्तर आगे दिया है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। हे प्रभु, वही आपके मन को जान सकता है जिस पर आपकी कृपा हो जाए। आपकी कृपा के कारण वो जान सकता है आपके मन को, लेकिन कोई ऐसे पुरुषार्थ के कारण जानना चाहे तो फिर संभव नहीं है। सोई जाने जेहि देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। और केवट कह रहे हैं, मैं आपके मन को जानता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान राम ने केवट पर कृपा की, और तभी केवट भगवान राम से कहते हैं कि मैं आपका मर्म जानता हूं। भगवान राम के मर्म को केवट ने कैसे जाना? क्योंकि बिना संत की कृपा के
भगवान राम का मर्म जाना नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान जब भी कृपा करते हैं तो वो संत से मिला देते हैं। और संत से मिलाने पर क्या होता है? राम भगति जहाँ सुर सरिधारा। भगवान राम की भक्ति रूपी गंगा नदी का प्रवाह निरंतर संतों के पास निरंतर बना रहता है। संत से मिलने पर सत्संग होता है और वहां पर भक्ति माता प्रवाहित होती है, और जो संतों के सन्निकट आ जाता है, संत की कृपा प्राप्त हो जाती है, वो उस भक्ति माता में अवगाहन करता है। राम भक्ति जहां सुरसर धारा। और केवट को कब ऐसा अवसर मिला कि भगवान राम ने कृपा की हो और संत कोई मिला? संत मिलने से पहले कोई अपने आप भगवान राम के स्वरूप को जान जाए, भगवान राम के मर्म को जान जाए, ये संभव नहीं। पहले भगवान कृपा करते हैं, तब संत मिलते हैं। विभीषण जी ने सुंदरकांड में कहा, हनुमान जी से, श्री परमाचार्य राम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी से विभीषण ने प्रथम अपनी मुलाकात में कहा, प्रथम परिचय में कहा, अब महि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत तो तभी मिलते हैं जब राघव कृपा करते हैं, और जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरस हट कीन्हा। जब रघुनाथ जी ने अनुग्रह किया है, तब आपने मुझे दर्शन दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट अक्षरों में किया है। और इस सिद्धांत को अब देखा जाए तो केवट को कब मिले कोई संत जिनके मुखारविंद से भक्ति नदी का प्रवाह होते हुए उसने अवगाहन किया और भगवान राम का स्वरूप जान गया, भगवान राम का मर्म जान गया। इसका उत्तर इससे थोड़ा पहले चलने पर मिलता है। प्रभु राघवेंद्र सरकार जब निषाद राजगुह से मिले, निषाद राजगुह ने कहा कि हे प्रभु, बड़ी अच्छी बात हुई कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। आप 14 वर्ष मेरे ही घर में रहिए। आप जिस तरह कहेंगे वैसे ही मैं आपकी सेवा करूंगा, वैसे रखूंगा, किसी तरह से आपको कष्ट नहीं होने देगा। तब भगवान ने निषाद राजगुह से कहा, मित्र, मुझे पिता ने जो आज्ञा दी है वो गांव में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। गांव में रहना मेरे लिए अनुचित है, क्योंकि पिता की आज्ञा ऐसी नहीं है। निषाद राज बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब भगवान राम ने कहा कि बरस 4-10 बास बन। हे मित्र, 14 वर्ष मुझे केवल वन में ही रहना पड़ेगा, और वन में रहना ही नहीं, मुनि वृत्त वेश आहार, मुनियों का सा जैसा मुझे आचरण करना पड़ेगा, और मुनियों का जैसा ही वेश मुझे धारण करना है, और मुनियों का ही जैसा भोजन करना पड़ेगा। और ऐसा सुनकर निषाद राजगुह को बड़ा दुख हुआ कि इतने सुकोमल सरकार 14 साल तक अपनी प्राण प्रिया और अपने अनुज के साथ वन में रहेंगे। ग्राम वास नहीं उचित सुनि, गुह ही भयो दुख भार। दुख के भार से भारित हो गए निषाद राजगुह। उसके बाद में एक सिंसुपा अर्थात अशोक के वृक्ष के नीचे कोमल पत्ते और पुष्प बिछा करके निषाद राज और लक्ष्मण जी ने भगवान राम और सीता जी के शयन की व्यवस्था की, और मंत्री सुमंत जी के लिए भी कुछ दूर पर विश्राम करने की व्यवस्था कर दी। और लक्ष्मण जी ने देखा
कि भगवान अब सो गए। लक्ष्मण जी चरण चाप रहे थे और भगवान राम मधुर मधुर कथाएं सुनाते सुनाते सरकार सो गए। और लखन ने देखा कि भगवान सो गए और देखा कि सुमंत जी भी सो गए। फिर उसके बाद में लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाकर और जागने लगे। जागने लगे बैठ वीरासन। और निषाद राजगुरु ने जब देखा लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, धनुष पे बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी को पहरा देते देखकर निषाद राज ने अपने जो विश्वास पात्र थे निषाद केवट, उनको बुलाया और सबको चारों तरफ पहरेदारी में लगा दिया। और आप लखन पर बैठे हो जाइए, आप लक्ष्मण जी के पास बैठ गए और उन्होंने भी धनुष पर बाण चढ़ा दिया। अब दो पहरेदार लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह और गुह के लगाए हुए अन्य पहरेदार और राघव सरकार और जगत जननी सीता जी उस अशोक वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को और विदेह नंदिनी सी जानकी जी को सोते हुए भूमि पर जब निषाद राज ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कैकेयी माता को खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कोई किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। और बोले जानते हो, फिर ज्ञान का उपदेश लक्ष्मण जी ने जो दिया है वो श्रीमद् रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है। और लक्ष्मण जी ने उपदेश देते देते कहा, जानिए तब है जीव जब जग जागा। इस संसार में जानते हो जीव को कब जागा हुआ मानते हैं। हम लोग यहाँ जाग रहे हैं, लेकिन वस्तुतः इस जागने को जागना नहीं कहते। जानिए तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषयों से और ऐश्वर्य चकाचौंध से सुख प्राप्त करने की जो कामना है उससे वैराग्य हो जाए। और ये कब होगा? होई विवेक। जब विवेक की आंखें खुलेंगी तो मोह भ्रम भागा। जब वस्तुतः ये लगने लगेगा कि मेरा जीवन लेने का उद्देश्य तो परमात्मा के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाए, सबकर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहबिन को न पावे क्षमा। तब जीव समझता है अब मुझे परमार्थ पथ पर चलना चाहिए। जानिए तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। और इसके बाद में तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कहा, हे मित्र, परम पुरुषार्थ जीवन का जानते क्या है? निषाद राजगुरु बड़े ध्यान से पूरा मनोयोग लगा करके लक्ष्मण जी के उपदेश को सुन रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा, हे मित्र, परम पुरुषार्थ तो यही है कि मन कर्म और वचन से श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए। मन कर्म वचन राम पद ने। लक्ष्मण जी ने कहा, सखा, परम परमार्थ एहु मन कर्म वचन राम पद ने हो। मन कर्म और वचन से श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रीति हो जाए, यही परम पुरुषार्थ है जीवन का। और उसके बाद में
उपदेश देते रहे लक्ष्मण जी, सखा परम परमार्थे हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। और सकल सुकृत कर बड़ फले हो, सभी सुकृतों का सबसे बड़ा फल है कि भगवान राम के चरणों में प्रीत हो जाए। सखा समुचि परिहरि मोहू, श्री रघुवीर चरण रत हो। ऐसा समझ करके अज्ञान छोड़ दो कि किसी ने किसी को दुख दिया, किसी ने वन में निकाला। ये मोह है, ये अज्ञान है, ये संसार चल रहा है माया से। सखा समुझ परिहर मोह, श्री रघुवीर चरण रत हो। और रात भर भगवान राम के गुणों का गान लक्ष्मण जी कहते रहे और निषाद राज वो सुनते रहे। कहत राम गुण भाव सारा, पूरी रात बीत गई और लक्ष्मण जी उपदेश देते रहे और निषाद राज गुण सुनते रहे। यह जो उपदेश था ये तब तक चला जब तक रघुनाथ जी सोने से उठ नहीं गए। कहत राम गुण भाव सारा, जागे जगमंगल सुखदारा। सुख के जो निधान है, जो करुणा निधान है, जागे जगमंगल, जो जगत का मंगल करने वाले हैं, जिनका नाम जगत के मंगलों को मंगल करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। जिनके नाम को श्री भगवती पार्वती जी के साथ शंकर जी जपते हैं और जिनका नाम मंगलों का भवन और अमंगलों का हरण करने वाला है, ऐसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र को रात भर लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु से उपदेश करते रहे। और ये जो उपदेश था कि सखा परम परमार्थे हु, मन क्रम वचन राम पद ने। इस उपदेश को वो केवट, वो मल्लाह भी सुन रहा था जो अभी नाव लेकर गंगा जी के तट पर बैठा है। और भगवान राम उससे कह रहे हैं कि केवट भैया नाव ले आओ, मुझे पार जाना है। और ये अटपटा भक्त भगवान का कह रहा है मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्यों? ये कह रहा है कि मैं आपके मन को जानता हूं और मन तो वही जान सकता है जिसने संतों का संग किया हो। और एक रात के संत के संग से, एक रात के लक्ष्मण जी के उद्बोधन से इसके ज्ञान चक्षु खुल गए, इसका विवेक उदय हो गया। ये समझ गया कि भगवान परम कारुणिक हैं और मेरे पास आए हैं। एक बार जिसको अपना लिया अब उसको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और परम पुरुषार्थ तो यही है कि इनके चरणों को पकड़ा जाए। भगवान राम मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी को ये बात अनुचित लगी कि या तो ये समझ नहीं रहा है प्रभु राम को। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान राम चक्रवर्ती दशरथ जी के श्रेष्ठ पुत्र हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अवध राज्य के ही अंतर्गत निषाद राजगुह भी अपने गांव के मुखिया, निषादों के राजा। लेकिन निषाद राजगुह भी अवध प्रांत की ही प्रजा है और उस निषाद राजगुह की प्रजा है वो केवट जो गंगा जी के किनारे पर नाव लेकर बैठा हो। आज निषाद राजगुह उसके राजा भी खड़े हैं और अखंड ब्रह्मांड के राजा उससे नाव मांग रहे हैं और वो न उठकर खड़ा हो रहा है न भगवान का अभिवादन कर रहा है। इसका तात्पर्य तो यही है कि या तो ये पागल है और या तो भगवान राम के
वास्तविक मर्म को ये जानता है कि भगवान राम मेरे पास आए हैं तो आप मुझको छोड़कर ये जाएंगे नहीं। और कोई भी किसी से दो तरह से मिल सकता है, या तो हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम उसके पास जाकर मिल लेंगे, या कोई मुझसे मिलना चाहता है। अगर कोई राजा है और राजा से कोई मिलना चाहता है तो उसे तो बड़ी दूर से भूमिका बनाकर किसी तरह से विभिन्न प्रकार की जो प्रथाएं हैं उनको पार करके राजा के पास तक आना पड़ेगा। लेकिन राजा किसी से मिलना चाहते हैं, इसके लिए संत एक भाव बताते हैं कि एक राजा साहब थे और उन्होंने एक संत को अपने घर पर निमंत्रण पर बुलाया, और जो रनिवास था उस फाटक से राजा ने उस संत को बुलाया और उनकी बड़ी अगवानी किया रानियों सहित। जब स्वस्थ होकर संत बैठ गए तब राजा ने प्रश्न किया संत से, प्रभु ये बताओ भगवान से मिलने का रास्ता क्या है, भगवान कैसे मिलते हैं? संत ने दो उपाय बताए। बोले या तो आप भगवान से मिलना चाहो तो भगवान मिल जाते हैं, या भगवान आपसे मिलना चाहें तो भगवान मिल जाते हैं। बोले कैसे? बोले जिस तरह से अगर मैं आपसे मिलना चाहता तो मुझे विभिन्न मार्ग तय करके विभिन्न प्रथाएं पूरी करके आप तक आना पड़ता है, लेकिन आप राजा हैं, आपको मिलना हुआ तो आपने किसी भी मुख्य दरवाजे से बुलाकर मुझे बुलाया और मेरी आपकी मुलाकात हो गई। इसी तरह से जो अपने पुरुषार्थ से, साधना से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, एक तो मार्ग वो है कि वो स्वयं भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए विभिन्न जो बताए हुए संतों के मार्ग हैं, शास्त्रों के मार्ग हैं, उनका अनुष्ठान करे और भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान को पा जाएगा। दूसरा मार्ग ये है कि भगवान उसको पाना चाहते हैं, तो एक पुरुषार्थ का मार्ग है, साधना का मार्ग है, एक कृपा का मार्ग है। तो केवट कृपा की घाट पर बैठा हुआ है, अर्थात भगवान राम स्वयं उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए भगवान राम उसके पास आ गए और वो नाव लाने को तैयार नहीं है। भगवान राम खड़े हैं और केवट बैठा हुआ है। इतना हठीला भक्त, और इसकी हर हठ को भगवान पूरा करने के लिए आज खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में एक बड़ा बढ़िया पद लिखते हैं। वो कहते हैं, नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़ी। जिनके नाम ने अजामिल जैसे कितने पापियों को तार दिया, भवसागर से पार कर दिया, आज भी भवसागर से पार कर रहा है, और राम नाम निरंतर अनंत कोटि वैष्णव जनों को भवसागर से पार कर देगा। वो सीताराम जी युगल सरकार हैं जो केवट के पास खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़ी। जिनके सुमिरे गिरमेरु शिलाकन, जिनके नाम का स्मरण करने से, जिनको अपना बना लेने से सुमेर पर्वत जैसा कष्ट भी रज कण के समान हो जाते हैं। जिनके सुमिरे गिरमेरु शिलाकन, शिला का कण जैसा हो जाता है, और बड़े से बड़ा समुद्र जैसा, अपार समुद्र जैसा कष्ट भी वो साधक जो नामनिष्ठ है वो किस तरह से पार करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सो अजाखुर के समान, यही के सुमिरे गिरमेर शिलाकन
होत अजाखुर बारिद बारी। अजा माने बकरी और खुर माने खुर। अजा के खुर के समान वो बड़े से बड़े संकटों को जिनका नाम का आश्रय लेकर पार कर जाता है। और गोस्वामी जी यही नहीं रुकते हैं, कहते हैं तुलसी जिहके पद पंकज पे प्रकटी तटनी जो तरय अघ गाढ़े। जिनके पद पंकज से जगत पावनी गंगा माता का प्रादुर्भाव हुआ, जो बड़े से बड़े पापों को दर्शन, आचमन और मज्जन स्नान करने से पाप रहित कर देता है। ऐसा पावन वार्य है, ब्रह्मवार्य उसको कहा गया। जिनकी पद पंकज से प्रकटी तटनी जो तरय अघगाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जिहके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो तरय अघगाढ़े। और ऐसे रघुनाथ जी आज गंगा जी के किनारे पर खड़े हैं और सबको देने वाला दातार आज अपने हठीले भक्त से नाव की याचना कर रहा है। नाव ले आओ, मैं पार जाना चाहता हूं। सो प्रभु, आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कवितावली में, सो प्रभु स्वयं सरिता तरिबे का। सो प्रभु स्वयं सरिता तरिबे कहाँ, मांगत नाव करार हुए ठाने। गंगा जी के किनारे पर खड़े होकर वो रघुनाथ सरकार केवट से नाव मांग रहे हैं और केवट कह रहे हैं मैं नाव नहीं लाऊंगा। और कारण पूछने पर बताते हैं कि मैं आपका मर्म जानता हूं। भगवान राम मुस्कुराए, बोले अभी लीला चल रही है, अगर आप मेरे मूल रहस्य को जानते भी हैं, मन को जानते हैं, तो भैया बताना नहीं। क्योंकि कोई अगर अभिनय कर रहा है तो जिस पात्र का वो अभिनय कर रहा है वो पात्र उसमें देखेंगे तो आनंद आएगा। अगर वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को देखेंगे तो उस पात्र का जो रस है वो फिर नहीं मिलेगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय युग तुलसी रामकर उपाध्याय जी एक अपना संस्मरण सुनाया करते थे। बोलते थे, एक बार मैं भोपाल में कथा कहने गया, वहां पर कथा के बाद में एक मंचन था जिसमें एक बालिका मीरा का जो रोल है, मीरा का किरदार निभा रहे थे। और मीरा का जो अभिनय कर रही थी वो बालिका, वो इतना मधुर था, इतना जीवंत था कि राम किंकर जी का रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय गदगद हो गया। आहा, इस तरह की होती है भगवान की प्रति विरह व्यथा, और इस तरह के होते हैं संत। प्रेमी संतों का उद्भट उदाहरण मीरा है। और उस आनंद सरोवर में राम किंकर जी डूब उतरा रहे थे, तभी बगल में बैठे हुए एक महोदय ने कहा, पंडित जी, ये जो मीरा का अभिनय कर रही हैं वो लड़की जानते कौन है? पंडित जी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने उनकी ओर देखा। वो कोई अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, क्योंकि भारतवर्ष में प्रख्यात कथाकार थे परम पूज्य श्री राम किंकर उपाध्याय जी। उनके आजू बाजू बैठना बड़े सौभाग्य की बात होती थी और भगवान के परम प्रेमी भक्तों में से उनका उस समय उच्च स्थान था। राम किंकर जी कुछ नहीं बोले, फिर वो अभिनय देखने लगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, पंडित जी, ये जो मीरा का अभिनय कर रही है लड़की, वो मेरे चपरासी की लड़की है। अब ये बताओ, राम किंकर जी स्वयं कहते थे
कि मेरा सारा भाव उतर गया। अगर कोई अभिनय कर रहा है रंगमंच में, तो जिस पात्र का अनुभव वो अभिनय कर रहा है वही पात्र उसमें देखा जाए। भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे तत्व का ऐसा तो नहीं है, आप यहां पर वर्णन कर दो और मेरी कलई खुल जाए। भगवान राम के भाव को केवट समझ गए और उन्होंने क्या कहा, बोले राघवेंद्र सरकार, मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी है कि उससे धूल कर्ण स्पर्श होकर अगर निर्जीव वस्तु पर पड़ जाए तो वस्तु नारी बन जाती है। कहा तुम्हार मर्म मैं जाना, क्यों चरण कमल रजकहु सब कहाई, मानस करण मोरी कछु आई। आपके चरण कमलों की जो रज है उसमें मनुष्य बना देने की शक्ति है, ऐसा मैंने कहा है, मैंने सुना है ऐसा, और मैंने नहीं सब कहते हैं ऐसा। चरण कमल रजकहु सब कहाई, मानुष करण मूल कछुआई। तो भगवान ने कहा कि कैसे, उससे आपको क्या समस्या है? तो बोले प्रभु, आप मेरी नाव में बैठोगे और नाव में बैठते ही मेरी नाव अगर ऋषि पत्नी बन गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी पत्नी को और अपने बच्चे कैसे पालूंगा? क्योंकि तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मुझ नाव उड़ाई। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मेरी नाव ये ऋषि पत्नी बन गई। कारण यही प्रतिपालम सब परिवारू, यही मेरी जीविका का साधन है और इसी से मैं पूरे परिवार का पालन करता हूँ, पोषण करता हूँ। और जीवन में दूसरा कार्य किया नहीं, इसलिए दूसरा कार्य करके मैं कमाऊंगा कुछ, अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा, ये संभव नहीं। नहीं जानो कछ और कबारू। भगवान ने कहा पार जाना है मुझे, पार जाने का कोई उपाय तो होगा आपके पास? तो बोले जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो। अगर प्रभु अवश्य पार जाना चाहते हो तो आप अपने चरण कमलों को धुलवा लीजिए उससे। अब यहां पर केवट ने स्पष्ट कर दिया कि आप प्रभु हैं, जो प्रभु, उसने समझ दिया कि ये परमात्मा हैं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं आपके मन को जानता हूं। और ये जानते हुए भी हठीला भक्त, अद्भुत भक्त न भगवान राम को दंडवत करता है न उनकी बात मानता है, कहता है कहे तुम्हारा मर्म मैं जानता। और फिर बोले कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, अगर आपको जाना इतना आवश्यक ही है तो मोहि पद पदुम पखारन कहो, तो मुझसे अपने चरण पखारने के लिए कहो। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो अपने मुंह से कभी ये नहीं कहेगा कि भैया आओ मेरे चरणों में पड़ जाओ, मुझे प्रणाम कर लो। क्यों कहेगा? थोड़ा भी अगर लज्जा संकोच है तो कोई भी कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो ये नहीं कहेगा कि भैया सब लोग आओ मेरे चरणों में पड़ जाओ, मुझे प्रणाम करो। और केवट कह रहे हैं प्रभु राम से कि मुझे कहो कि केवट तुम मेरे चरणों को धो पखारो, मुझ पद पदुम पखारन कहो। और भगवान राम जब कुछ नहीं बोले तो केवट ने कहा एक रास्ता और है, अगर आपको पार जाना नितांत आवश्यक है और कुछ बोल नहीं रहे हो मुझसे चरण धुलाओगे कि नहीं धुलाओगे, तो मैं पार जाने का एक रास्ता बताता हूं। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने
इस बात का उल्लेख किया है। केवट ने कहा, क्या कहा, ये घाट ते थोड़ी का दूर है, यही घाट ते थोड़ी का दूर यह है, कटिलों जल था दिखाई हो जो। हे रघुनाथ जी, इस घाट से थोड़ी दूर पर इस गंगा जी में कटि तक जल है, कमर तक जल है, और वहां से उस मार्ग से आप पार चलेगा। लेकिन वो मार्ग अभी नहीं बताऊंगा, कारण अभी बता दूंगा सब लोग जान जाएंगे तो मेरी नाव में कौन बैठेगा, सब अपने आप ही गंगा जी पार हो जाएंगे। तो दिन भर मैं नाव चला लूं और शाम को आपको बता दूंगा, रात भर यहीं विश्राम करो और सुबह होते ही पार निकल जाना। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सीता माता को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लक्ष्मण जी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और निषाद राजपूत तो बहुत ही दुखी है कि मेरी प्रजा रघुनाथ जी से इस तरह का बर्ताव कर रही है। लेकिन रघुनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं जहां पर, इसका तात्पर्य है कि उनकी बात, केवट की अटपटी बात जो प्रेम से सनी हुई है, रघुनाथ जी सुनकर आनंदित हो रहे हैं। और जब रघुनाथ जी जिससे प्रसन्न हो रहे हैं, दूसरे को क्या हिम्मत है कि उस व्यक्ति से नाराज हो जाए, उस व्यक्ति पर क्रोधित हो जाए, ये किसी की मजाक नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी, सीता माता और सात राजगुह भी भगवान को देख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान इसके इस हठीलेपन पर इतना आनंदित क्यों है। और केवट ने कहा, ये घाट ते थोड़ी का दूरिया है, कटिलों जल था दिखाई हो जो। तो भगवान ने कहा, अरे नहीं, आप ही ले चलो। तो बोले, परसे पद पंकज तरे तटनी, परसे पग धूल तरे तटनी, घरनी घर क्यों समझाई। आपके चरणों की धूल लगने से अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो हमारे घर वाली यही कहेगी कि देखो, इसने नाव बेच लिया और उससे दूसरी शादी किया, एक तट पर रखता है पत्नी और मुझे घर में रखता है। तो घर में मैं उसकी इस बात का क्या जवाब दूं। पद से पगधूरी तरे तटनी, घरनी घर क्यों समझाई हो। और भगवान राम से जो कहा है, इस केवट ने, गोस्वामी जी कवितावली में बड़ी सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तुलसी अवलंबन और कछु, ललिका के ही भांति जिहाई हो जू। हे रघुनाथ जी, हे मालिक, और कोई मेरा अवलंब नहीं है जीवन यापन का। ये अगर स्त्री बन गई तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। ललिका के ही भांति जिहाई हो, बर मारह मोहि, आप चाहे मुझे मार दें, किंतु बिना पग धोए हों, नाथ न नाव चढ़ाई हो। ये रघुनाथ जी, आप मुझे मार ही दें, फिर भी मैं बिना चरण धोए आपको नाव पर बिठाने वाला नहीं। और भगवान राम इतने पर भी मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। तब भगवान राम से जब कहा था केवट ने कि मोहि पद पदुम पखारन कहु, और भगवान राम ने जब उत्तर नहीं दिया तो केवट को लगा कि ये वनवासी हैं, इनके पास बलकल वस्त्र के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। ये ऐसा तो नहीं संकोच कर रहे हों कि मैं केवट से पार लगने की बात क्या कहूँगा कि मेरे पास उतराई नहीं। केवट ने सोचा कि ये संकोच भी भगवान का दूर कर देता। तब केवट ने कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहों। हे नाथ,
देखो केवट की भाषा देखो, केवट प्रभु कह रहा है, नाथ कह रहा है। वो स्पष्ट जानता है कि ये भगवान है और कहते हैं आपके चरण कमल धोने की बात नहीं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, और नाव पर चढ़ा लूंगा, न नाथ उतराई जाऊं, और उतराई में मैं कुछ भी नहीं लूंगा। भगवान राम और मुस्कुराए कि ये देखो मुझे क्या समझ रहा है, मेरे पास क्या उतराई देने की भी व्यवस्था नहीं। खड़ैश्वर्य संपन्न प्रभु मेरे राघव सरकार, उनसे कह रहा है कि आपके पास कुछ नहीं, इसलिए मैं उतराई में कुछ नहीं दूंगा। मोहि राम रावरी आन, और बोले आपको अगर विश्वास नहीं है तो गंगा जी के बीच में बैठकर मैं कह रहा हूं तब तो विश्वास करो, और फिर भी विश्वास नहीं है तो गंगा जी जहां से निकली हैं उस परमात्मा की शपथ खाकर मैं कहता हूं, राघवेंद्र सरकार आपकी शपथ खाकर कहता हूं, मोहि राम रावरी आन, दशरथ शपथ सब साक्षी कहूं, और आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये अपनी शपथ खाता तो ठीक था, ये दूसरे की शपथ खा रहा है, और उसमें भी मेरे प्रभु श्री राम की सौगंध खा रहा है, और उतना ही नहीं प्रभु राम से आगे बढ़कर मेरे पिता की भी सौगंध दिखा रहा है, तो ये बाप तक चढ़ रहा है, इसकी इतनी सामर्थ्य। बोले प्रभु आपने इसको मुंह लगा लिया है, ज्यादा मुंह लगा लिया है। और तुरंत लक्ष्मण जी का हाथ तरकस की ओर गया। केवट ने कहा भैया कितना अच्छा आपका विचार है, एक तो गंगा जी के तट पर, गंगा जी के मध्य में खड़ा हूं, दूसरा रघुनाथ जी मेरे सामने खड़े, और रघुनाथ जी का परम प्रिय भक्त अपने बाण से मुझे मार रहा है, और भक्तिमती सीता जी उसकी साक्षी है। ऐसी गति तो सदगति हो सकती है, मैं इसके लिए भी प्रस्तुत हूं। बर तीर मारो लखन, लक्ष्मण जी मुझे मार दो, घाटे का सौदा नहीं मेरे लिए। बर तीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारे, जब तक पैर नहीं पखारूंगा तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियो। हे नाथ तब तक मैं आपको पार ले जाने वाला नहीं हूं। और भगवान राम सुन केवट की बहन, प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान राम ने केवट की जो बहन सुना, केवट की जो ये बकवास थी उसको भगवान ने सुना, तो उस ऊल जलूल बात को भी जो किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी, उस बात को भगवान राम ने सुनकर बड़ा आनंद लिया। क्यों? प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे वाक्य तो थे केवट के, लेकिन उनमें प्रेम अथाह था, प्रेम से डूबे हुए वाक्य थे, बड़े भाव के भरे हुए वाक्य थे। और भगवान राम को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रभु श्री राघवेंद्र को तो केवल प्रेम ही प्रिय है, और वो प्रेम केवट भैया में भरा हुआ है। और उस प्रेम के आधार पर ही, इस प्रेम के बल पर ही केवट भैया कह रहे हैं कि मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। जो सबको पार उतारता है उसको पार नहीं उतारने के लिए केवट कह रहे हैं। एक महात्मा
बंगाल के हैं। उन्होंने एक कथावाचक से प्रश्न किया, ये बताओ बच्चा कि इसमें अटपटा क्या लगा आपको? जो गोस्वामी जी ने लिखा प्रेम लपेटे अटपटे, तो इसमें अटपटा आपको क्या लगा? सुन केवट की बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटी बात आपको कौन लगी? तो उन कथावाचक ने अपने हिसाब से उत्तर दिया कि अटपटा ये लगा, पहले तो वो इतना कामी दिख रहा है, इतना लोभी दिख रहा है, ये लोभ की पराकाष्ठा है। यानी परमात्मा को जानते हुए भी अपने भरण पोषण की ज्यादा उसको चिंता है। तो इससे लग रहा है कि बहुत ही लोभी और मोह से ग्रस्त व्यक्ति है। लेकिन जब वो कहता है कि मैं उतराई में कुछ नहीं लूंगा, तो खड़ैश्वर्य संपन्न परमात्मा के मिलने पर भी वो उनसे कुछ लेना नहीं चाहता है। वहां निष्कामता की पराकाष्ठा है। ये दोनों विपरीत बातें उसके जीवन में यहां दिख रही है। ये अटपटी बात है। उन संत ने कहा और कोई अटपटी बात है? बोले और तो नहीं लगती कोई अटपटी बात। और अटपटी बात लगती है। और उन्होंने कहा बच्चा, कोई भी शपथ खाता है तो अपनी शपथ खाता है, लेकिन ये केवट जो है, ये केवट जानते हुए कि ये परमात्मा है और इन्हीं के चरणों से गंगा जी निकली और उन्हीं गंगा जी की शपथ लोग खाते हैं, और उस गंगा जी के बीच में बैठकर भी वो विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा की शपथ खाता है। और परमात्मा की शपथ खाते खाते चक्रवर्ती श्री दशरथ जी की भी शपथ खाता है। अगर किसी को शपथ खाना है, शपथ का तात्पर्य है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बात सत्य कह रहा हूं, तो जिसकी वो शपथ लेता है, ऐसा लोगों का मत है कि उसका अनिष्ट हो जाता है अगर वो बात असत्य है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो कह रहा अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे प्रभु का अनिष्ट हो जाए, और प्रभु का ही अनिष्ट न हो, उनके पिता का भी अनिष्ट हो जाए अगर मैं झूठ बोलूं। ये अटपटी बात है। और इस बात को सुनकर रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। सुन केवट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करना ऐन चितई जानकी लखन तन। भगवान राम अभी तक मुस्कुरा रहे थे, और जब ये सुना तो वो जोर जोर से हंसने लगे। जो प्रभु अभी सुमंत को भेजते समय अपने घोड़ों की ही निनाहट सुनकर, उस विषाद को सुनकर अत्यंत विषादग्रस्त हो गए थे थोड़ी देर पहले, और उनके आंसुओं की धारा से मृदुल कपोलों पर रेखाएं छप गई थी। और रघुनाथ जी केवट की बातों को सुनकर ठहाका लगाकर हंसे। सुन केवट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। जानकी जी की तरफ पहले देखा और फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा, और मानो भगवान ये कह रहे हों कि ये मेरे अबोध बालक भक्त हैं, और इनकी अटपटी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए इसमें सीता तुम भी आनंद लो और लक्ष्मण तुम भी आनंद लो। सुन केवट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। सीताराम 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 सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं,
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। राम भक्ति मोहि दे प्रभु, सादर करहु पयान। कहो दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहो कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति करायो मोर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव की जय हो। यस्य स्मृत्याच नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुसृतः स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अनया कीर्तनेन परमपिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम प्रियताम। जय जय श्री सीताराम।